हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। सॉल्व करने के बिफोर हमें कुछ बिंदु पर फोकस होना है। यह है एक रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का खासियत यह है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। किसी भी रेशनल नंबर का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। जैसा कि मैं एग्जाम्पल में दिखा रहा हूँ, 1/4 इक्वल टू, हम ये भाग दे करके दिखा रहा हूँ। 4 1 से भाग लगा रहे हैं, एक जीरो बिठाते हैं, यहाँ दशमलव बिठा रहे हैं। 4 दूनी 8, 8 घटा करके 20, एक जीरो बिठाते हैं। इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि ये 1/4 1/4 इक्वल टू 0.25, ये टर्मिनेटिंग है। इट मीन्स शांत हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल है 1/3। इसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये टर्मिनेट नहीं है बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ये भागफल में 0.33 बार बार आता है। इट मीन्स आवर्ती है, रेकरिंग है। इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि यह अशांत है, शांत आवर्ती। थर्ड एग्जाम्पल है 1/7। इसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि 14285 ये भाग लगा रहा हूँ, आप भी भाग लगा सकते हैं। भाग लगा कर देखते हैं तो 14285 रिपीट करता है, यानी पुनः 1 से, यहाँ देखिए लास्ट में हम दिखा रहा हूँ 30 है। इस पर हम पुनः अगर भाग लगाते हैं तो 7×28। नेक्स्ट भाग लगाने के बाद ये हम देख रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग है, अर्थात अशांत है, लेकिन रेकरिंग है। ये बार बार पुनरावृत्ति होगा। अगर हम पूरी पृथ्वी पर भी अगर ये भाग लगाते जाएंगे तो ये बार बार आता रहेगा। अब है इसका मुख्य बिंदु, अगर हम देखते हैं तो बगैर भाग दिए हम पकड़ सकते हैं कि वह कोई परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर है, वो शांत है या अशांत आवर्ती है। एक फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं P/Q, जिसे हम परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर के रूप में दिखाते हैं। जब डिनोमिनेटर अर्थात Q का प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q हैज़ पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और बोथ, इट विल बी टर्मिनेटिंग। यदि किसी परिमेय संख्या का Q अर्थात डिनोमिनेटर, जिसको हिंदी में हर बोलते हैं, उसका प्राइम फैक्टर 2 के पावर में हो अथवा 5 के पावर में हो, या तो दोनों अगर ऐसा है तो ये टर्मिनेटिंग होगा, अर्थात शांत हो गया। ये बगैर भाग दिए हुए हम पता लगा सकते हैं। ये क्या है? ये बिल्कुल टर्मिनेट है, शांत है। ये अशांत है लेकिन आवर्ती है, रेकरिंग है। ये भी है अशांत लेकिन रेकरिंग है। अर्थात रेशनल नंबर का खासियत ये होता है कि या तो शांत होता है अथवा अशांत आवर्ती होता है। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के बारे में क्या है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। अर्थात किसी भी अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है वह नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रेकरिंग होता है। इट मीन्स अशांत होता है, अशांत होता है और अनावर्ती होता है। अनावर्ती अर्थात रिपीट नहीं करता है, ये शांत नहीं होता है। ये दोनों इसमें खासियत होता है। जैसे कि हम देख रहे हैं √2 का मान जो होता है 1.414213523730 एज सो ऑन, इस तरह से पूरी पृथ्वी पर हम लिखते चले जाएंगे तो ये कभी भी रिपीट नहीं हो रहा है, कभी भी ये शांत नहीं हो रहा है, अर्थात टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रेकरिंग भी नहीं हो रहा है। उसी प्रकार पाई का जो मान होता है, हम लोगों को सुविधा के अनुसार मान लिया गया है कि पाई बराबर 22/7, परंतु पाई नॉट इक्वल टू 22/7।
वास्तव में पाई का जो मान होता है 22 डिवाइडेड बाई 7 होता नहीं है, ये मान लिया जाता है सुविधा के अनुसार। इसका जो मान है पाई का 3.1515926535899 एंड सो ऑन। इस तरह से हम इसका बहुत सारे मान निकाल चुके हैं। बहुत सारे गणितज्ञ हैं जिसका इसका मान निकाला गया है, परंतु वो शांत नहीं हो सका, नहीं रेकरिंग हो सका। अब दोस्तों हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। यह है पहला एक्सरसाइज है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। अर्थात नीचे लिखे गए परिमेय संख्या को दशमलव में बदले और ये बताएं कि उनका दशमलव प्रसार किस प्रकार की है, शांत है कि शांत है। तो आप देख सकते हैं ये सब बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसमें देखिए गौर से। जिसमें 100 है इसको हम शांत कर सकते हैं, 400 है क्यू का मान, ये भी शांत है, और ये 8 है ये भी शांत है। लेकिन हमें भाग दे करके दिखाना है क्या ये शांत है या अशांत है, कौन किस प्रकार का ये परिमेय संख्या है अर्थात रेशनल नंबर है। देखिए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको। पहला है 36 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू, हम लिख सकते हैं सीधे दशमलव बदल देते हैं, जैसा कि पिछले कक्षा में आप पढ़े होंगे। इसको हम लिख सकते हैं 0.36, तो आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। ये क्या है, इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, इसको कहते हैं शांत। सेकंड है 1.11। देखने से स्पष्ट है कि इसका डिनोमिनेटर जो है वो 2 के पावर में भी नहीं है, 5 के भी पावर में भी नहीं है, यानी 2 और 5 के पावर में नहीं है। तो ये क्या होगा, अशांत होगा, बट रेकरिंग होगा। हम देख सकते हैं भाग लगा करके। ये हम कर देते हैं 1, इधर 11 करते हैं, भाग लगाते हैं, यहाँ एक दशमलव देते हैं, 0 लगेगा नहीं लगेगा, पुनः एक 0 बैठाना होगा, इसके बदले में यहाँ एक 0 बैठा देते हैं। यहाँ हम भाग लगाने के बाद देखते हैं 11×99 घट के कितना आएगा, 1 0 बैठाते हैं, लगेगा नहीं लगेगा, एक 0 और बैठाएंगे, इसके बदले में क्या है 0 यहाँ भी बैठाना पड़ेगा। पुनः 11×99 होता है, घट गया 1, पुनः हम इसको बढ़ाएंगे, फिर 0 आएगा, फिर 9 आएगा, 11×99। क्या देखते हैं, ये देखते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई 11 इक्वल टू 0.0909। इट मीन्स 0.09 के हेड पर एक लाइन खींच देंगे जिसको हम रेकरिंग कहते हैं। इट मीन्स 09 बार बार आएगा। ये अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग, इसको हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। रेकरिंग अथवा रिपीटिंग भी कह सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, थर्ड है 1.8, इसको हम सीधा कर लेंगे 33.8, इसको भाग लगाते हैं, डिवीजन कर रहे हैं इसको हम 33.8, सिंपल है, भाग लगाना है। यहाँ आपको घट करके 1 होता है, नहीं लगेगा, पॉइंट यहाँ देते हैं, 0 पुट करते हैं, 8 2 0, 2 बार
16 डिवाइडेड बाई 4, 16, 0, 40, 40 हो गया। इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स 33 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 4.125। ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग यानी शांत है ये। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन। थ्री डिवाइडेड बाई 100 पूरा है। 3 डिवाइडेड बाई 13, सिंपल है, भाग लगा रहे हैं हम। डिवीजन एक 0 बैठाते हैं, असल बैठाते हैं। 2 टाइम्स 4, 0, 3 टाइम्स 39, 1, 0, एक और 0, 0 यहाँ। उसके बाद में है 63, 91, 91, 9, 0, 78, माइनस इतना होगा, फिर 0, 6, 0, 17 से 117, 3, 26, 4, 0, 3 एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं कि ये 2, 3, 0, 7, 6, 9, ये पुनः 2, 3 से स्टार्ट हुआ। अगर आगे हम इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते जाएंगे तो ये मान जो है 2, 3, 0, 7, 6, 9 ये रिपीट करेगा। इट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ये बार बार रिपीट करेगा। तो लिख सकते हैं हम इधर 13, 3 डिवाइडेड बाई 13 इक्वल टू 0.23076 recurring. Similarly, you can solve 5, 2/11। इसे मैं छोड़ दे रहा हूँ आपके लिए, आप इसे सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व नहीं होता है तो मुझे कमेंट देकर बताएंगे, मैं इसे सॉल्व पुनः कर दूंगा। नेक्स्ट है 6 है। ये आंसर इसको मैं लिख दे रहा हूँ, वास्तव में ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। यानी अशांत होगा और आवर्ती होंगे। छठा है 6 क्वेश्चन, देखते हैं 6 क्वेश्चन। आप देखिए, ये 6 क्वेश्चन है। 329 डिवाइडेड बाई 400, 329 डिवाइडेड बाई 400। हियर डिनोमिनेटर को हम डिनोट कर सकते हैं 2 का पावर और 5 का पावर। ये भी आप सॉल्व आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। ये आप जब करेंगे तो ये बिल्कुल शांत हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा।
ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, ये दोनों दो क्वेश्चन आप अपन स्वयं बनाएंगे। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, देखिए 2 है, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 रेकरिंग। इट मीन्स 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो अशांत है और आवर्ती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। आपको मान क्या निकालना है, कैन यू प्रेडिक्ट व्हेन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 7, 3 डिवाइडेड बाई 7, 4 डिवाइडेड बाई 7, 5 डिवाइडेड बाई 7, 6 डिवाइडेड बाई 7। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है इसे निकालने का। ठीक है, मैं एक निकालूंगा, बाकी आपके लिए मैं छोड़ दूंगा। नेक्स्ट है दूसरा, 1 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 0.142857 रेकरिंग। ये शो करता है कि ये अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रेकरिंग है, रिपीटिंग है। नेक्स्ट का डिमांड क्या करना है, मान निकालना है, वैल्यू निकालना है 2/7 का। सॉल्यूशन हम दिखाते हैं। 2 डिवाइडेड बाई 7, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/7, 2 0.142857 रेकरिंग। सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसे, आसान है, मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं। टू मल्टीप्लाई बाई 0.142857 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राप्त हो 1273228। सिमिलरली 3 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 17 का वैल्यू होगा 3 मल्टीप्लाई 0.142857 मल्टीप्लाई करेंगे तो यू कैन गेट 428571 रेकरिंग। सिमिलरली आप शेष प्रश्न को, शेष क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है ये 4/7, 5/7, 6/7 आप निकाल करके देखेंगे, बहुत इजी है वो। इसमें 4 से गुना कर देंगे और इसमें 5 से और इसमें 6 से गुना करके आप ये आंसर ये प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P and Q आर इंटीगर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि रेशनल नंबर P by Q से डिनोट किया जाता है, बट Q नॉट इक्वल टू 0। इस रूप में हमें, इस फॉर्म में हमें इसको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन जो है 3 का 0.6 रेकरिंग, you can write 0.666. Suppose 0.666 equal to x. Next 6.666 equal to 10x. इसको पहला से डिनोट कर रहे हैं, इसको 2 से। अब 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, 2 minus 1, 10x 6.666
x इक्वल टू 0.666 माइनस माइनस, तो 9x हो गया इस साइड में, इधर हो गया 6, x इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 9, 2/3। ये आंसर हो गया। अगर समझ में नहीं आता है तो ये पुनः एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला 0.6 रेकरिंग, इट मीन्स आप लिख सकते हैं 0.666, 2 या 3 बार जो भी हो। अगला पॉइंट हम एक लेंगे, एक ऐसा लेंगे कि दशमलव के राइट साइड सेम हो जाए। जैसे एक दशमलव हम यहाँ राइट की तरफ ले जाते हैं तो इधर 10x कर लेते हैं। 6.66 इट मीन्स 10x। अब क्या किया कि 10x में से x को घटा दिया तो 9x हो गया, और इसमें से इसको घटा दिया तो 6 हो गया। अब x का वैल्यू निकल गया। इसी प्रकार हम इसे रेशनल नंबर में बदल सकते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड, .47 रेकरिंग। इसको आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट 0.4777। सपोज .4777 इक्वल टू x। नेक्स्ट 4.777 इक्वल टू 10x। नेक्स्ट 47.777 इक्वल टू 100x। इसको फर्स्ट से डिनोट करते हैं, इसको सेकंड से और इसको थर्ड से। देखना ये है, इसमें देखना है कि दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद राइट साइड में सेम अंक होने चाहिए। जिसमें सेम अंक आ जाए उसको हम दोनों इक्वेशन को ले लेते हैं। ये देख रहे हैं कि यहाँ आएगा 4.777 10x, 47.777, ये दोनों से हम x का वैल्यू निकालेंगे। इसमें करना क्या है कि 3 में 3 इक्वेशन माइनस 2, 47.777 इक्वल टू 10x इक्वल टू 100x, 4.777 इक्वल टू 10x। सॉल्व करते हैं तो यहाँ हो जाता है 43, इधर होता है 90x, x बराबर 43 डिवाइडेड बाई 90। इसी प्रकार सिमिलरली आप इसे थर्ड भी सॉल्व कर सकते हैं, इसी प्रकार फोर्थ भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे।